औक्षण करने की प्रत्यक्ष विधि। सर्वप्रथम प्रार्थना कर औक्षण विधि की तैयारी करना आरंभ करें। पूजागर रखे कमरे में देवता की प्रतिमा के सामने भूमि पर रंगोली के चूर्ण से स्वस्तिक बनाएं व उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। उस पर औक्षण किए जाने वाले अर्थात संस्कार्य व्यक्ति को बैठने के लिए पीढ़ा रखें। पीढ़े के चारों ओर रंगोली बनाएं। रंगोली पर भी हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। संस्कार्य व्यक्ति को पीढ़े पर बैठने के लिए कहें। इस प्रकार बैठने से संस्कार्य व्यक्ति को पीठ की ओर से देवता का भी चैतन्य प्राप्त होता है। साथ ही औक्षण करने वाले व्यक्ति को भी देवता का चैतन्य प्राप्त होता है। कुछ जगहों पर संस्कार्य व्यक्ति को बिठाते समय उसका मुख देवता की ओर कर बिठाया जाता है। इस समय औक्षण करने वाला व्यक्ति संस्कार्य व्यक्ति में देवता का रूप देखता है। इससे उसे वह देवता के सन्मुख अर्थात देवता के सामने बैठने से संस्कार्य व्यक्ति को भी देवता का चैतन्य प्राप्त होता है। सुविधा अनुसार दोनों में से किसी भी पद्धति का अनुसरण करें। इसके उपरांत ताम्र पात्र में रखा दीप जलाएं। अब संस्कार्य व्यक्ति के मस्तक पर अपनी मध्यमा उंगली से गीले कुमकुम का तिलक लगाएं। उस पर अक्षत भी लगाएं। यदि संस्कार्य व्यक्ति स्त्री हो तो उसे हल्दी व कुमकुम लगाएं। ताम्रपात्र में रखी अंगूठी एवं सुपारी को हाथ में लें और आगे बताए अनुसार कृति करें। सर्वप्रथम व्यक्ति के आज्ञा चक्र के स्थान पर अंगूठी एवं सुपारी का एक साथ स्पर्श करवाएं। अब संस्कार्य व्यक्ति के दाहिने कंधे से ऊपर की ओर आज्ञा चक्र के स्थान से आगे बाएं कंधे तक आएं। इसी प्रकार विपरीत दिशा में अंगूठी एवं सुपारी को दाहिने कंधे तक ले आएं। अब हाथ में रखी अंगूठी व सुपारी का ताम्र पात्र को स्पर्श करें। यह पूरी कृति और 2 बार करें, अर्थात हाथ में अंगूठी व सुपारी लेकर कुल 3 बार संस्कार्य व्यक्ति के दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक व वापस दाहिने कंधे तक घुमाएं। अंगूठी व सुपारी ताम्र पात्र में रखें। अब ताम्र पात्र में रखे दीप से संस्कार्य व्यक्ति के दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक व इसकी विपरीत दिशा में दाहिने कंधे तक आरती घुमाएं। इस कृति को और 2 बार करें। इस प्रकार 3 बार आरती करने के उपरांत देवता के सामने नीचे अक्षत रखें व उस पर औक्षण अर्थात आरती का ताम्रपात्र रखें। अब संस्कार्य व्यक्ति को मिठाई खिलाएं। उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। उस समय संस्कार्य व्यक्ति भी प्रार्थना करें। अंत में दोनों मन ही मन देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अभी हमने चित्रफित द्वारा औक्षण करने की कृति देखी। अब हम
औक्षण करने की कुछ कृतियों का शास्त्राधार समझ लेते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं संस्कार्य व्यक्ति को बैठने के लिए पीढ़ा देने का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। व्यक्ति को बैठने के लिए पीढ़ा देने का अर्थ है उसमें विद्यमान देवत्व को प्रत्यक्ष किए जाने वाले संस्कार के लिए कर्मभूमि देना। प्रार्थनापूर्वक आसन ग्रहण करने से भूमि में विद्यमान चैतन्य कण कार्यरत होते हैं और पीढ़े में अर्थात बैठने के आसन में प्रविष्ट होते हैं। इससे आसन चैतन्य से भारित होता है। संस्कार्य व्यक्ति द्वारा आसन ग्रहण किए जाने पर उसके चारों ओर चैतन्यमय तरंगों का कोश निर्माण होता है। यह कोश एक प्रकार से सुरक्षा कवच ही होता है। इसके कारण औक्षण की विधि में अनिष्ट शक्तियों की बाधा आने पर रोक लगती है। साथ ही संस्कार्य व्यक्ति को कम कालावधि में चैतन्य ग्रहण करना सरल होता है। बिना आसन के भूमि पर बैठने से पाताल से प्रक्षेपित कष्टदायक तरंगों का स्रोत संस्कार्य व्यक्ति के मनोमय कोश में प्रविष्ट होता है। इससे उसे कष्ट होने की संभावना होती है, जिस कारण औक्षण द्वारा प्राप्त ईश्वरीय चैतन्य का उसे लाभ नहीं मिल पाता। लाल कुमकुम का तिलक शिव की पुरुष रूपी संज्ञा का प्रतीक है। कुमकुम का तिलक लगाने से ब्रह्मांड में विद्यमान चैतन्य संस्कार्य व्यक्ति की ओर शीघ्र आकृष्ट होती है। इससे उसकी भाव जागृति होती है। वह संसार में रहने के लिए कार्य हेतु आवश्यक नाड़ी कार्यरत होती है। अब हम समझ लेते हैं कुमकुम के तिलक पर अक्षत लगाने से होने वाला परिणाम। संस्कार्य व्यक्ति के मस्तक पर लगाए गए कुमकुम पर अक्षत चिपक पाएं, इस हेतु कुमकुम को गीला कर उस पर अक्षत लगाते हैं। अक्षत में पृथ्वी व आप तत्व विद्यमान रहता है। औक्षण करते समय ताम्रपात्र में रखे दीप से गोलाकार गतिमान रजोगुणी तरंगे प्रक्षेपित होती है। ये तरंगे अक्षत के पृथ्वी एवं आप तत्वों के कणों द्वारा संजोई जाती है और आवश्यकता अनुसार आज्ञा चक्र से व्यक्ति के देह में प्रसारित की जाती है। इस समय इन तरंगों में विद्यमान रजोगुण की मात्रा कम होती है और उनका रूपांतर सात्विक तरंगों में होता है। सात्विक तरंगों की गति पहले की तुलना में कम होती है। अतः ये तरंगें व्यक्ति के देह में धीरे धीरे प्रविष्ट होती है। इससे व्यक्ति को प्राप्त सात्विकता का लाभ अधिक समय तक टिक पाता है।